हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मार्केट के अंदर हमारी क्या ट्रेड रही थी और उन ट्रेड्स के क्या लॉजिक रहे थे। मार्केट को आप किस तरीके से एनालाइज कर सकते हो, साथ ही में आप मार्केट मतलब लाइव मार्केट के अंदर आप कैसे कैंडल्स के बेस पर नेक्स्ट मूव को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, या फिर जो दिन की आप दूसरी ट्रेड बनाते हो वो आप कैसे बना सकते हो। तो ये आज का हमारा जो है मार्केट था, बहुत ही मेरे लिए तो अच्छा नहीं था, क्योंकि मैंने बाइंग का सोचा था और वो भी इस लेवल तक मैं आपको कल बता कर गया था 0.65 के लेवल तक। यहाँ तक हमने बाइंग का एक मूव सोचा था। मार्केट आया भी, बाइंग में आया मार्केट, और यहाँ से 840 के लेवल से ही मार्केट नीचे गिर गया। और मॉर्निंग का जो मेरा टारगेट था बाइंग के अंदर वो 850 का था। और ये वाला जो टारगेट था, अगर आप इसका देखो एक बार बॉटम भी देखो तो 935 समथिंग है। ठीक है, तो आप 950 मान सकते हैं। ठीक है, इतना तो मार्केट टैप करेगा। तो ये 100 पॉइंट की रेंज जो है मैं नेक्स्ट मूव में या एक पुल बैक के बाद में ये पकड़ने वाला था। ठीक है, एकदम से इतना बड़ा मूव नहीं पकड़ सकते अपन। ठीक है, तो आज मार्केट ने क्या करा, जैसे ही मार्केट आज डे लोगी, पहले हम टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं अपना। आज मार्केट ने क्या किया, जैसे ही प्रीवियस डे की डे लो नहीं कहेंगे हम इसे, प्रीवियस डे की क्लोजिंग की लिक्विडिटी लेकर उठा। ठीक है, हमने वहीं से ही बाइंग का मूव जो है अपना 1 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे तो बड़ी बड़ी सी कैंडल बनी थी, तो उसके अंदर जो रिवर्स की कैंडल थी ना, उसी में हमने अपनी एंट्री बना ली थी, क्योंकि क्लोजिंग की लिक्विडिटी लेके उठ रहा है। ठीक है, तो सॉरी, यहाँ से जब मार्केट उठा तो हमारा बाइंग का एक मूव जो है वो यहाँ पे बना। अच्छे खासे पॉइंट्स बन रहे थे। ठीक है, यहाँ पर जो पंप बाय कॉल साइड पर ये इस वाली कैंडल में था ना, वो इस तीनों ही हाईज में नहीं था। इसके बाद के जो दोनों हाई थे ना, उनमें नहीं था। लो और हाई बन रहे थे। और RSI डाइवर्जेंस में भी क्या है, मार्केट यहाँ से ये हायर हाई दिखा रहा है, वो लोअर लोज दिखा रहा था। तो मुझे लग गया था कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। फिर भी मैंने जो मेरा SL था उसको मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट करके मैं बैठ गया कि भाई मार्केट अगर कुछ करेगा तो मेरे डायरेक्शन में करेगा। जिसकी वजह से क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। हमें राइट ट्रेड से निकलना, मतलब रॉन्ग ट्रेड से निकलना और राइट ट्रेड में एंटर करना कितना ज़रूरी है। मैंने इस ट्रेड को होप में होल्ड करा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट निकला, पर ठीक है, कुछ बना तो नहीं ना। और अगर मैं यहाँ पर ही इस चीज़ के अंदर, या फिर इस वाले, जब ये वाले कैंडल का हाई लगा, कोई नहीं इससे नीचे था, पर जब ये वाली कैंडल का हाई लगा तो मैं यहाँ भी अपनी ट्रेड को एग्जिट कर सकता था। पर मैंने होप के अंदर ट्रेड को होल्ड रखा और ये सोचा कि मार्केट जो है यहाँ से और थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। एटलीस्ट कहाँ तक, 850 तक चला जाएगा, 23,850 तक, पर नहीं गया। पहला लॉस। दूसरा, मार्केट ने क्या किया, अब अगर आप देखते हो यहाँ पर, तो मार्केट जो है परफेक्टली ना यहाँ से एक प्राइस एक्शन बनाते हुए गिरा है। हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक ना क्या बनता है, हमारा एक बेरिश साइड का एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, उसके अंदर ही एक और कैंडल क्लोज हुई है। ठीक है, उसके बाद में ये बड़ी बड़ी सी कैंडल्स के साथ मार्केट गिरा है। और ये कैंडल्स इतनी बड़ी बनने के रीज़न आपको पता है, यहाँ पे बायर्स के एसएल थे, इंट्रा डे के बायर्स के यहाँ पे एसएल थे, जो कि फटाफट कटते हुए गए हैं। और यहाँ से जो सेलिंग का ये मूव कैप्चर किया है हमने, मैंने यहाँ से मूव नहीं कैप्चर किया, मैंने इस यहाँ से मूव कैप्चर किया। ये डोजी बना, इसके नीचे से मैंने ये वाला मूव कैप्चर किया है। कुछ 20 से 25 पॉइंट या 23 पॉइंट का ये मूव था। आज के दिन का यही प्रॉफिट रहा। उसके बाद मार्केट ने क्या है, जहाँ से मैंने सोचा कि मैं यहाँ से दोबारा सेलिंग करूँगा, मार्केट यहाँ से सेलिंग में आया, लेकिन फिर वो वापस उतना बाइंग में चला गया। तो ये वाला प्रॉफिट यहाँ ख़त्म हो गया, मतलब मैं लॉस में अगेन। उसके बाद ये वाला, अब ये वाला जो रेंज आपको दिख रहा है ना, यहाँ से अगर आप एक बार चीज़ों को देखते हो तो यहाँ से आपको हायर हाइस का जो है वो प्राइस एक्शन दिख रहा है। तो आप मार्केट जब 800 की रेंज के पास आ रहा है तो आप क्या सोचोगे मार्केट में, कि मार्केट डे हाई की लिक्विडिटी ले लेगा या मार्केट डे हाई को ब्रेक कर देगा। अब यहाँ से अगेन सेलिंग का थोड़ी ना सोच सकते हो। मैंने भी यहाँ से बाइंग ही प्रिडिक्ट की थी कि मार्केट यहाँ होल्ड कर रहा है, होल्ड करके इस साइकोलॉजिकल लेवल को मार्केट क्या करेगा, ब्रेक करेगा। पर नहीं, मार्केट उसके नीचे आ गया और ये वाला पूरा मूव मेरा मिस हो गया। ठीक है, मैं यहाँ से बाइंग में था, यहाँ पर एसएल लगा, ये वाला एसएल यहाँ हो गया बराबर। तो आज दिन की मेरी 3-4 ट्रेड थी, मैंने मेरे रूल्स को भी ब्रेक किया और रिस्क एपेटाइट भी कहीं ना कहीं मैंने अपना आज ब्रेक ही कर दिया। ठीक है, एक दिन पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, मैं रूल्स फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ अपने। मुझे अपनी ट्रेडिंग को थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा, या पता नहीं थोड़ा दिन ट्रेडिंग से ब्रेक लेना पड़ेगा। पर कोई नहीं, मैं आपके लिए एनालिसिस डेली लाऊंगा। तो अब हम देख लेते हैं। खैर, अब मार्केट मंडे को कैसा रिएक्ट करेगा वो हम देखने वाले हैं हमारी वीकली एनालिसिस वीडियो के अंदर, जो कि आपको संडे को मिलेगी मॉर्निंग में ही। ठीक है,
और अगर आप एक बार ये वाली चीज़ों को आप अगर समझ गए हो कि डे लो की लिक्विडिटी से मार्केट उठा है, साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर मार्केट पता नहीं क्या ही प्रोजेक्शन बना रहा है, लेकिन अगर आपको साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर कहीं पर भी अगर आपको RSI डाइवर्जन देखने को मिलता है तो आप उसको थोड़ा सा यूज़ कर सकते हो और अपनी गलत ट्रेड से मतलब आप एग्जिट ले सकते हो। मुझे यहाँ पे महसूस हो गया था जब मैं इस ट्रेड में था कि हाँ मतलब कुछ तो मतलब ये ट्रेड नहीं जाने वाली है मेरे प्रॉफिट में या मेरे डायरेक्शन में, तो मुझे एग्जिट कर जाना चाहिए, पर फिर भी मैंने यहाँ अपनी फर्स्ट ट्रेड में होप ट्रेडिंग करी। खैर अब सैटरडे संडे हमारा 2 दिन का हॉलीडे है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप एक बार RSI डाइवर्जन को ठीक से पढ़ें। ठीक है, RSI डाइवर्जन आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, बहुत से लोगों ने सिखाया हुआ है। ठीक है, तो आप एक बार RSI डाइवर्जन पढ़ें और उसको आजकल आप मार्केट में यूज़ करके देखो, काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है वो। पता नहीं क्यों मैं नहीं करता RSI डाइवर्जन या किसी भी इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड में आपको अपने इंडिकेटर्स दिखा देता हूँ मैं क्या लगा के रखता हूँ। तो ये 9 EMA 21 EMA है और ये अपना वॉल्यूम इंडिकेटर है। उसके बाद ये 200 EMA है। तो ये 200 EMA जो है वो अपने डेली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम पर काम करता है, जो कि मैं हमेशा काम में नहीं लेता हूँ। जो मार्केट एक बहुत बड़ी सेलिंग दिखा देता है या बहुत बड़ी बाइंग दिखा देता है, बाइंग में तो नहीं पर बहुत बड़ी सेलिंग दिखा देता है, तब मैं इसका यूज़ करता हूँ। और ये 9 और 21 EMA जो है ये इसका मैं यूज़ नहीं करता हूँ, पर ये कभी कभी प्रीमियम के चार्ट पर अच्छा रिएक्ट करते हैं, अच्छा वर्क करते हैं। प्राइस जब रिएक्शन दे रहा हो रहा होता है या सपोर्ट ले जाता है इनसे या कभी कभी रिजेक्शन ले जाता है तो ये काम करते हैं। वॉल्यूम इंडिकेटर तो सभी यूज़ करते हैं, इसके अलावा मैं कोई और इंडिकेटर यूज़ नहीं करता। और RSI डाइवर्जन भी मैंने देखा कि मतलब आजकल लोग काफ़ी यूज़ कर रहे हैं और पता नहीं क्यों मार्केट में वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अब आप RSI डाइवर्जन पढ़ सकते हैं और संडे को जो हमारी वीकली एनालिसिस वीडियो आएगी उसको आप डीपली समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं उसमें आपके लिए कुछ लर्निंग पॉइंट्स भी लाने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ संडे को। तब तक के लिए वीडियोज़ को या चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें।